हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है सभी ठीक होंगे और घर पे होंगे। इस वीडियो में हम प्लास्टिक प्रोसेसिंग के बारे में स्टडी करेंगे डीपली। ठीक है, ये लास्ट यूनिट है हमारी WT की, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी की। तो प्लास्टिक आपको पता ही है, इसकी जो मेन डेफिनेशन है, द टर्म प्लास्टिक मीन्स फिट फॉर मोल्डिंग। ठीक है, ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, कार्बन के मटेरियल्स, कार्बन होते हैं इसमें मेन जो, और जिसमें ऑर्गेनिक मटेरियल्स आर दोज विच आर डायरेक्टली फ्रॉम कार्बन। ठीक है, प्लास्टिक के बारे में आपको थोड़ा पता ही है, एक सिंथेटिक ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं जिसको हम किसी भी शेप में डाल सकते हैं, डिज़ायर्ड शेप में डाल सकते हैं जब उसको इसका हाई टेम्परेचर बढ़ाएंगे और उसमें प्रेशर अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन अगर आपसे पूछी जाए तो आपने डेफिनेशन यहाँ से दे देनी है। प्लास्टिक की डेफिनेशन ये रही, द प्लास्टिक्स आर सिंथेटिक ऑर्गेनिक मटेरियल्स विच कैन बी मोल्डेड इनटू एनी डिज़ायर्ड शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू हीट एंड प्रेशर। ठीक है, ये डेफिनेशन आपने दे दी। नीचे डेफिनेशन है प्लास्टिक के लिए। जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक्स, प्रॉपर्टीज़ आपने देख सकते हैं लिखी हुई। दीज आर लाइट इन वेट, इजीली कास्ट, किसी भी शेप में इसको मोल्ड कर सकता हूँ, ड्रिल्ड, मशीन्ड, गुड स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी, गुड थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स, इंसुलेटर की तरह काम करवा सकते हैं हम इसको, लो फैब्रिकेशन कॉस्ट, कई सारी प्रॉपर्टी जो आपने पढ़नी है। जो मेन टॉपिक है इसमें मैं वो बता दूंगा आपको। जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लास्टिक, दो टाइप के प्लास्टिक, मेन प्लास्टिक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक्स। तो ये एक नंबर में, दो नंबर पूछ जाती बातें, कितने टाइप के होते हैं प्लास्टिक, और इन दोनों के बारे में चार नंबर में आपने अच्छे से याद करके जाना है। ठीक है, 4 नंबर में थर्मोसेटिंग के बारे में पूछा जाता है, 4 नंबर में थर्मोप्लास्टिक के बारे में भी पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, तो थर्मोसेटिंग नाम से पता लगेगा, थर्मोसेटिंग। एक बार अगर आपने इसको हीट अप्लाई कर दी, उसको मोल्टन स्टेट में ले गया, फिर आपने कोई डिज़ायर्ड शेप में डाल दिया, उसके बाद आप बार बार उसको रीहीट करके रीयूज़ नहीं कर सकते रीयूज़। ठीक है, एक बार जिस प्रोडक्ट में, जिस शेप में, जिस कंस्ट्रक्शन में उसको बना दिया आपने, इसको वो वहीं वैसी की वैसी बनी रहेगी। ठीक है, मतलब बार बार आप कहोगे मैं उसको हीट कर दूँ, सॉफ्ट कर दूँ, फिर दोबारा रीयूज़ कर लूँ, रीशेप कर दूँ, नहीं कर सकते हम ऐसा काम इसमें। थर्मो सेटिंग, एक बार सेटिंग हो जाएगी तो वैसे के वैसे ही रहेंगे, बार बार चेंज नहीं कर सकते इसको आप। ठीक है, तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स आर दोज प्लास्टिक्स विच आर फॉर्म्ड इनटू शेप अंडर हीट, 127 से 130 सेंटीग्रेड तक हमने टेम्परेचर देना उसको, एंड प्रेशर, एंड रिजल्ट इन परमानेंटली हार्ड प्रोडक्ट्स। बैकेलाइट हो गए, जो स्विच वगैरह होते हैं आपके प्लास्टिक के जो आप यूज़ करते हो, इलेक्ट्रिक स्विच, वो सारे इसी चीज़ के बने होते हैं हमारे। ठीक है, द हीट फर्स्ट सॉफन द मटेरियल, एक बार तो हीट उसको सॉफन कर देगी, बट व्हेन एडिशनल हीट एंड प्रेशर आर अप्लाइड द प्लास्टिक्स आर हार्डन्ड बाय केमिकल चेंज, कुछ केमिकल चेंज होते हैं जिसे हम पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, द रीहीटिंग, दोबारा हीट किया हमने, डज नॉट सॉफन दैम अगेन एंड दे कैन नॉट बी रीयूज बाय रीमोल्डिंग। ठीक है, ये हार्ड हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, ड्यूरेबल है। इसके बारे में कुछ दो बातें आपने 4 नंबर के टॉपिक याद करना है अपने, तो कुछ बातें यहाँ से लिख देना आप। टाइप्स ऑफ थर्मोसेटिक प्लास्टिक्स हैं, जैसे फिनोलिक रेजिन, फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय कंसिडरिंग द फिनोल विद फॉर्मेल्डिहाइड। फिनोल ये एक्चुअली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सॉरी ऑर्गेनिक्स मटेरियल से मैंने बताया आपको, केमिस्ट्री के पार्ट चलते हैं इसमें, ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है आपको, थोड़ा थोड़ा याद करते रहना। इट इज़ obtained by condensing the phenol with formaldehyde in the presence of catalyst। कैटलिस्ट एक्चुअल में एक ऐसे होते हैं हमारे, जिसमें जो हम मिलाएंगे अगर किसी रिएक्शन तो उसको फास्ट कर देंगे, जल्दी से कर देंगे उसको। इट इज़ बैकलाइट, बैकलाइट भी कहते हैं इसे हम। हार्ड है, प्रॉपर्टी देख लेते हैं, हार्ड, रिजिड, स्क्रैच रेजिस्टेंस मटेरियल है, मतलब हार्ड है ना, हार्डनेस आपने पता है, स्क्रैच रेजिस्टेंस कर लेते हैं वो। इट इज़ हाईली रेजिस्टेंस टू हीट, वाटर, सॉल्ट। ठीक है, यूज़ कहाँ यूज़ करना है, कुकिंग पॉट में है, नॉब्स में, बॉटल कैप, डायल, टेलीफोन पार्ट्स, कैबिनेट फॉर रेडियोज, टेलीविज़न, प्लग, स्विच बोर्ड, ये सारे हेवी हार्ड पार्ट्स हैं। ठीक है, तीन चार यूज़ आपने सबकी याद करके जानी है इसमें से। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अमीनो रेजिन। 2 टाइप के हैं ये, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड और मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड। यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, these thermosetting plastics is manufactured by heating together यूरिया एंड फॉर्मेल्डिहाइड। यूरिया और फॉर्मेल्डिहाइड हीट करोगे तो यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा इसमें। मैं फिर कहूँगा ज़्यादा नहीं करना इसमें, थोड़ा थोड़ा एक दो बातें इसमें पढ़नी है हमने, या वैसे मेन बातें याद करना सिर्फ। जैसे सेकंड नंबर मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड था, थर्ड नंबर पे सिलिकॉन रेजिन है। 2 बातें पढ़ना है आपने, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बताना मैंने। एपॉक्सी रेजिन है। नेक्स्ट इसमें जो हमारा है तो वो है थर्मोप्लास्टिक्स।
ठीक है। थर्मोप्लास्टिक्स नाम से पता लगेगा, थर्मोप्लास्टिक ऐसे प्लास्टिक हैं जब उसको बार बार हीट करेंगे हम और वो बार बार उसकी शेप चेंज कर सकता हूँ मैं। ये सॉफ्ट होते हैं, हार्ड नहीं होते। जैसे पॉलीथीन, आपने सुना होगा, बट पॉलीथीन या बॉटल्स होती हैं जो सॉफ्ट मटेरियल की बनी होती हैं, ठीक है। पॉलीस्टाइरीन हो गया, ये कुछ एग्जांपल्स हैं इसके थर्मोप्लास्टिक के। दीज आर दोज प्लास्टिक्स विच डू नॉट बिकम हार्ड, हार्ड नहीं होते व्हेन द एप्लीकेशन ऑफ हीट एंड प्रेशर एंड नो केमिकल चेंज अकर इन देम, उसमें कोई केमिकल चेंज नहीं होता। दीज रिमेन सॉफ्ट एट हाई टेम्परेचर एंड बिकम हार्ड ऑन कूलिंग, हार्ड हो जाएंगे कूलिंग के दौरान, ठीक है। दीज कैन बी रीमेल्टेड रिपीटेडली बाय द सक्सेसिव एप्लीकेशन ऑफ हीट, आप बार बार रीमेल्ट कर सकते हो। दे कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, बार बार यूज कर सकते हो। टाइप्स हैं इसके पॉलीथाइलिन, जिसे हम पॉलीथीन बोलते हैं, पॉलीथाइलिन है, इसको पॉलीथीन बोला जाता है, ठीक है। ऑब्टेन्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइलिन, इथाइलिन का पॉलीमराइजेशन कर दोगे तो बन जाएगा हमारा। प्रॉपर्टीज़ है, इट इज रेजिस्टेंस टू मॉइस्चर, मॉइस्चर को रेजिस्ट करता है। आप देखोगे पॉलीथीन में हम सारा सामान रखते हैं अपना ताकि मॉइस्चर ना जाए। एंड मोस्ट केमिकल्स, इट इज़ हाईली रेजिस्टिविटी एंड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, चीप, सस्ता है। इट्स अपीयरेंस इज मिल्की वाइट, ट्रांसलूसेंट, वैक्स लाइक। आपने पॉलीथीन देखी है सारी चीज़ें। पॉलीस्टाइरीन भी है, इट इज ऑब्टेन्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ स्टाइरीन इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड, ठीक है। एक्रेलिक रेजिन भी हैं, विनाइल रेजिन, थोड़ा इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेना आप, मेन बात है। पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC, इसके बारे में थोड़ा जिक्र होता है। विनाइल रेजिन है हमारे ये, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लास्टिक मेड फ्रॉम विनाइल रेजिन इज पॉलीविनाइल क्लोराइड। द अदर टाइप मेड फ्रॉम विनाइल रेजिन इज पॉलीविनाइल एसीटेट, ये भी है सारे, लेकिन PVC मेन है इसमें। इसकी प्रॉपर्टी, पॉलीविनाइल क्लोराइड इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग अ वाटर एमल्शन ऑफ विनाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ बेंजोइक पेरोक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड in an autoclave under pressure. It may be rigid or flexible. PVC resists dilute acids, oil, moisture, cheap भी है, सस्ता भी। कहाँ यूज़ होते हैं आपने देखा होगा, हेलमेट में यूज़ करना है इसको, PVC। इलेक्ट्रिक कंड्यूट्स में है, ग्रामोफोन रिकॉर्ड में है, बॉटल्स में यूज़ करना है। बस ज़्यादा कुछ नहीं करना आपने इसमें, ठीक है। कुछ बातें याद करनी है आपने इसकी बस। इंडस्ट्रियल यूज़ छोड़ दो, कुछ नहीं है, ये वैसी बातें सारी। जो मेन टॉपिक मैंने वो बताना है आपको, वो है हमारा प्लास्टिक मोल्डिंग टेक्निक्स। आप कई सारी मोल्डिंग टेक्निक्स हैं, लेकिन आपने दो आपके सिलेबस में, एक है कंप्रेशन मोल्डिंग और एक है इंजेक्शन मोल्डिंग। ये पक्का आएगी और 10 नंबर में आएगी, या कंप्रेशन मोल्डिंग आ जाएगी, ठीक है, या फिर इंजेक्शन मोल्डिंग आएगी। दोनों ही मोल्डिंग आपने अच्छे से करके जानी है, ये वाली है, ठीक है। कंप्रेशन मोल्डिंग के नाम से तो लगेगा, कंप्रेशन मोल्डिंग हम जो प्लास्टिक होगा ना, वो मोल्डिंग करनी है ना हमने, प्लास्टिक है हमने ग्रेनुलर फॉर्म में, हमने उसको कंप्रेस करना है। कंप्रेशन मोल्डिंग मतलब दो इसमें डाई होगी, एक फिक्स और एक मूवेबल। देखिए ध्यान से यहाँ पे एक बार, ये डायग्राम है इसमें, यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ कंप्रेशन मोल्डिंग का, यहाँ पे देखिए आप ध्यान से। तो इसमें होता क्या एक्चुअल में, ओपन मोल्ड है, मोल्ड ओपन है फिलहाल, ये बिफोर कंप्रेशन है। मतलब ये कुछ ग्रेनुल्स डाल दिए, पाउडर रेजिन फॉर्म में डाल दिया, गाइड पिन यहीं पे आएगी, ये फिक्स्ड, ये मूवेबल, हीटर लगा दिया ताकि जब ये बंद होगा तो इस शेप में, जो भी शेप मुझे चाहिए, बंद होने के बाद भी जो शेप बन जाएगी वो आपकी बन जाएगी वहाँ से आगे। ये हीटर है जो इसको, जो पाउडर रेजिन है इसको गर्म करेगा, उसको रीमेल्ट करके उसी शेप में ले आएगा, ठीक है। ये डायग्राम आपने बनाना है कंप्रेशन मोल्डिंग के लिए। थोड़ा पढ़ देता हूँ बातें मैं आपके इस बारे में, ठीक है। तो दिस मेथड इज मोस्टली वाइडली यूज, एक नंबर में दोनों पूछता है भाई कंप्रेशन मोल्डिंग कब यूज़ करनी है, तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के लिए यूज़ करनी है। एक बार बन जाएगा वैसा बनेगा, तो बार बार उसको रीयूज रीहीट नहीं कर सकते हम। बट कैन आल्सो भी अप्लाई टू सम ऑफ द थर्मोप्लास्टिक मटेरियल्स, कुछ मटेरियल्स ऐसे थर्मोप्लास्टिक उसमें भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इन दिस मेथड द मटेरियल्स यूजुअली इन पाउडर और ग्रेनुलर फॉर्म, मैंने दिखाया भी आपको एग्जाम उसमें फिगर में, इज प्लेस डायरेक्टली इनटू द हॉट डाई कैविटी, डाई कैविटी है, हॉट हो चुकी है वो। द अपर हाफ, मैंने दिखाया था अभी आपको, अपर हाफ ऊपर वाला हाफ ऑफ द डाई कंप्रेस द मटेरियल, वो कंप्रेस करेगा, विच मेल्ट्स एंड फिल्स इन द डाई कैविटी। अब पंच यूज़ करना है हमने, उसको प्रेशर अप्लाई करने के लिए, इज यूज फॉर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। आफ्टर कंप्रेशन द पार्ट सॉलिडिफाइज, कंप्रेशन हो गया, सॉलिडिफाई हो जाएगा। द अपर पार्ट ऑफ द डाई रिट्रैक्ट्स, ऊपर हो जाएगी और ओपन खुल जाएगी, एंड
द पार्ट इज़ रिमूव्ड, और जो आपने बनाया उसको रिमूव कर दो। प्रेशर जो अप्लाई करना है वो 150 से 725 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। इतनी बातें लिख दें, वो डायग्राम बना दें, आपका काम चल जाएगा उससे, यार ज़्यादा कुछ नहीं करना आपने। एडवांटेज डिसएडवांटेज एप्लीकेशन ये पढ़ लेना भाई, ये लिख के आनी है, अगर पूछे ना पूछे 10 नंबर पक्का लिख के आना, तो आपको ज़्यादा लिखा माना जाएगा वो। एडवांटेज क्या है भाई इसकी, इट इज़ सिंपल इन प्रोसेस, इट हैज़ लेस नंबर ऑफ ऑपरेशंस, रैपिड प्रोसेस है, जल्दी हो जाता है, कम टाइम लगता है। स्मॉल कंपोनेंट्स के लिए यूज़ करना है हमें। कुछ डिसएडवांटेज है, इनिशियल कॉस्ट हाई है, डिज़ाइन ऑफ डाई इज आल्सो प्रॉब्लम, अगर हाँ डिज़ाइन को चेंज कर दें तो डिज़ाइन डाई का डिज़ाइन आपको चेंज करना पड़ जाएगा। स्किल्ड वर्कर इज़ रिक्वायर्ड यूज फॉर ओनली स्मॉल कंपोनेंट्स, ठीक है। तो एप्लीकेशन कहाँ का यूज़ करना है, गैस कट में, हैंडल ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन, नॉब्स, सील्स, गियर्स एंड हैंडल्स फॉर किचन वेयर, ठीक है। ये टॉपिक आपने अच्छे से पढ़ लेना एक बार। नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक हमारा इंजेक्शन मोल्डिंग का है, ठीक है। अब इंजेक्शन मोल्डिंग इंजेक्शन के थ्रू जाएगी। जैसे आपने देखा होगा डाई कैविटी हमने पढ़ी थी, डाई कास्टिंग पढ़ी थी हमने, वैसे ये रैम या प्लंगर या और इसको आप पिस्टन बोल सकते हो, ये चैम्बर आ गया। ये पाउडर रेजिन है, हुपर आ गया, हुपर मतलब इस टाइप का जहाँ पे हम पाउडर फॉर्म में अपने प्लास्टिक को डालेंगे, ठीक है। ये इंजेक्ट करेगा, पिस्टन रैम आगे चलेगा। यहाँ पे देखो हीटिंग सिलेंडर लगा दिए हमने जो गर्म करेंगे, ठीक है। हीटिंग जैकेट्स हैं, ये चैम्बर है पूरा जहाँ से प्लास्टिक आएगा। नोज़ल आ गई है, ये देखो ये मोल्ड है, दोनों कैविटी कह सकते हैं इसे हम, ठीक है। डाई कह सकते हैं, सॉरी डाई, एक मोल्ड ये रहा, दूसरा मोल्ड ये रहा। बंद होने के बाद भी ये इस शेप में खुला ही रहेगा, मतलब ये शेप रहेगी। जब मैं इंजेक्ट करूँगा प्लास्टिक तो यहाँ पे आएगा और इस तरह पे भरा जाएगा ये, ठीक है। बात हमने पिन लगा दी है, हीट करेंगे, कुछ टाइम के लिए रखेंगे, इसे ठंडा करने पर इसको उठ जाएगा, जब हो जाएगा ठंडा इसको खोल लो, अपना पीस निकाल लो वहाँ से। यार इंजेक्शन के थ्रू हमने इसमें मोल्डिंग करनी है, ठीक है। दिस मेथड इज यूज फॉर थर्मोप्लास्टिक मटेरियल्स, ठीक है। वो थर्मोसेटिंग के लिए थे मेनली, ये थर्मोप्लास्टिक के लिए है। विच प्लास्टिसाइज व्हेन हीटेड एंड सॉलिडिफाई व्हेन कूल्ड, जब हीट करेंगे तो प्लास्टिक स्टेज में आएंगे और कूल करेंगे तो सॉलिड फॉर्म में चले जाएंगे। इन दिस प्रोसेस द ग्रेनुल्स ऑफ पाउडर्ड प्लास्टिक कंपाउंड आर फेड बाय ग्रेविटी फ्रॉम द हुपर मैंने दिखाया था आपको, यहाँ पे हुपर है, ये बना हुआ है, ये रहा हुपर यहाँ पे, ठीक है। ये हुपर वाला पार्ट है यहाँ पे, ये देखो ये रहा, मैंने दिखाया था, ये हुपर है ये, ठीक है। इंटू कैविटी दैट लाइज अहेड ऑफ अ मूविंग रैम और प्लंगर और उससे पहले वहाँ से आपका रैम उसको प्रेस करेगा, ठीक है। एज द रैम एडवांसेस अंदर जाएगा, इट फोर्सेज द कंपाउंड इनटू हीटेड चैम्बर में जाएगा, वेयर इट इज़ प्री हीटेड, वहाँ पे जाके वो धीरे से गर्म होगा, सॉरी। देन इट इज़ फर्दर फोर्स्ड थ्रू अ टर्पेडो और स्प्रेडर सेक्शन, वेयर इट इज़ मेल्ट हो गया एंड सुपरहीटेड फॉर्म में चला गया, 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में दे दिया उसको। आफ्टर दिस हीटेड कंपाउंड इज फोर्स्ड थ्रू नोजल आपको दिखाई दी मैंने, एरी नोजल के थ्रू अंदर आएगा, विच इज़ माउंटेड अगेंस्ट द मोल्ड इनटू कैविटी ऑफ मोल्ड। मोस्टली हाइड्रोलिक प्रेस इज यूज इन दिस प्रोसेस, हाइड्रोलिक प्रेस यूज़ करना है हमने इसमें। देन द हीटेड कंपाउंड इज अलाउड टू कूल इन द मोल्ड फॉर सम टाइम, यहाँ पे रख दिया, उसको ठंडा होने के लिए रखा। अब व्हेन सफिशिएंट हार्डनिंग टेक्स प्लेस द मोल्ड इज ओपनड, मोल्ड खोल लो एंड प्रोड्यूस्ड पार्ट्स आर इजेक्टेड, निकाल दो बाय द इजेक्टर पिंस, ठीक है। फिगर बना दो, डायग्राम बना दो, ये वाला काम चल जाएगा। कुछ एडवांटेज, इट इज़ फास्टर प्रोडक्ट मेथड देन कंप्रेशन मोल्डिंग, द आर्टिकल ऑफ डिफिकल्ट शेप्स कैन बी सक्सेसफुली प्रोड्यूस्ड, और डिफ़िकल्ट जो टफ शेप्स हैं, जो कॉम्प्लेक्स शेप्स हैं, उनको मैं इसको इजीली प्रोड्यूस कर सकता हूँ इसमें। प्रोडक्ट्स ऑफ थिन वॉल्स कैन आल्सो बी प्रोड्यूस्ड, इट इज़ इकोनॉमिकल मेथड फॉर मास प्रोडक्शन ऑफ सिंगल प्रोडक्ट्स। कई सारे एडवांटेज और भी हैं, आप पढ़ लेना थोड़ा सा, ठीक है। ये आपने 2 टॉपिक करके जाने थे। डिसएडवांटेज भी है कुछ ना कुछ इसमें। डिसएडवांटेज क्या है भाई, डिज़ाइन ऑफ इक्विपमेंट इज कॉम्प्लेक्स, इक्विपमेंट का डिज़ाइन खुद का कॉम्प्लेक्स है थोड़ा सा। हाई स्किल्ड लेबर इज यूज, मोस्टली यूज फॉर सेम टाइप ऑफ आर्टिकल्स, एक टाइप के आर्टिकल। मैंने कहा आपको जैसे ही आर्टिकल का साइज चेंज होगा, डिज़ाइन चेंज होगा, आपको मोल्ड यहाँ से चेंज करने पड़ेंगे फिर यहाँ से। एप्लीकेशन नॉब्स में, टॉयलेट सीट्स में और वॉल स्विच में यूज़ करना है। इतना ही था भाई इस टॉपिक में यार, इसको आपने अच्छे से पढ़ना है, ठीक है।